हेलो ऑल, वेलकम टू स्टूडियोस वंडरर। ये वीडियो सच में सबको बहुत मज़ा आने वाला है। ये वीडियो में हम लांगजा से हिकिम जाने का रूट एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहले बार देख रहा है या ये चैनल पे नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहेगा और भी अच्छा वीडियोस लाने के लिए। मैं इधर थोड़ा हॉनेस्ट हूँ। जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये पूरा स्पीति वैली का एक्सपीडिशन में यही एक सिचुएशन था जिधर मैं खुद पैनिक हुआ था और कंप्लीट टीम को रिक्वेस्ट किया था यू टर्न करने के लिए, क्योंकि हम जिधर जा रहा था हिकिम फ्रॉम लांगजा, तो कंप्लीट रूट पे बर्फी बर्फ था और रोड बिल्कुल नहीं दिख रहा था। हम कॉर्नर्स का पत्थर को एज ए मार्किंग पकड़कर रूट बनाते हुए गया था और ऐसा बनाते बहुत पास तक चले गया था। बट ऐसा एक सिचुएशन आया था एंड पे, बहुत सारा गाड़ी फंस गया था। लाइक हम रिसेंट वीडियोस में देखा है, एक जिप्सी को रेस्क्यू किया था इधर, और जो प्रशांत भाई का गाड़ी जो जिप्सी को रेस्क्यू किया, उसको फिर से मेरे गाड़ी यूज़ कर उसको निकालना पड़ा। ये पर्टिकुलर सेक्शन पूरा स्पीति में मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। जब रामपुर से काजा पहुंचा था, हम थोड़ा मिडनाइट पहुंचा था, तो तब सीज़न का ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ। ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्नोफॉल है लास्ट 3 ईयर्स का। तो इतना स्नोफॉल के बाद जब सुबह उठा अराउंड -17 था, उसके बाद अराउंड -15 में हम बाहर आया था। तो ये मेरा लाइफ का वन ऑफ द लोएस्ट टेम्परेचर है, क्योंकि मैं जब पुणे से निकला अराउंड +34 था। तो सडनली विद इन 2 डेज़ -15 एक्सपीरियंस या -17 एक्सपीरियंस करना पड़ा। और हम थोड़ा फ्रेशअप हुआ, ब्रशिंग या गाड़ी क्लीनिंग ये सब किया। उसके बाद हम स्पीति वैली एक्सप्लोर करने के लिए काजा से निकला था। गाड़ी क्लीनिंग ख़त्म होते ही हमने काजा से स्पीति का एक्सप्लोरेशन के लिए स्टार्ट हुआ था। और फर्स्ट स्टॉप हमारा रहा ये काजा का पेट्रोल पंप, जो वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप में एक माना जाता है। तो मैंने जस्ट ये एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने पूरा रास्ते में कहाँ पे मेरे गाड़ी को टॉप अप नहीं किया था डीजल। तो हमने ये होम स्टे जब काजा में जिधर हम रुका, वो होम स्टे से जब निकला तभी भी व्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त था और इतना ब्यूटीफुल था, क्योंकि हम जब रात को पहुंचा इतना स्नो नहीं था, और जब सुबह उठा पूरा कंप्लीट स्नो था पूरा रूट। तो ये ब्यूटीफुल रूट को एक्सप्लोर करते हुए हम चले गया, और जो एक्सपीरियंस के लिए मैंने टॉपअप नहीं किया था वो एक्सपीरियंस लिया। और उसके बाद फिर से हम इधर से लांगजा के लिए गया था। और यही फ्यू मिनट से जिधर मैंने मेरे साइड में जो बैठा है अमित भाई, वो हिमाचल से है और बहुत ही एक्सपीरियंसड है। और मैंने उसको इतना क्वेश्चंस पूछा और उसका एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने के लिए ट्राई किया, क्योंकि स्पेशली मेरे लिए ये रूट या ये एक्सपीरियंस कम्प्लीटली न्यू है। कभी इतना एक्सट्रीम सिचुएशंस कभी देखा नहीं था पहले। मतलब वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारा गाड़ी चलाया, बट मड में चलाना, स्नो में चलाना थोड़ा डिफरेंट था। और हम पेट्रोल पंप से चलते चलते, वो भी रूट मैंने रिसेंट वीडियोस में कम्प्लीटली शेयर किया था, लांगजा आने का, जाने का और कंप्लीट एक्सपीरियंस का। तो हमने पेट्रोल पंप से डायरेक्टली लांगजा पहुंचा, और लांगजे में हम अराउंड 1-2 आवर्स स्पेंड किया, थोड़ा कंप्लीट सराउंडिंग्स का एक्सप्लोर किया। और जो पास में हमारा लकीली उसी टाइम हम पहुंचने के बाद एक छोटा सा होटल था, वो ओपन हुआ था। तो वो होटल में थोड़ा चाय पिया और थोड़ा बहुत मैगी खाया गरम गरम का। और उसके बाद हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ, जो लांगजा से हिकिम जाने वाला था। तो वो रूट सबसे बेस्ट रहा पूरा स्पीति का एक्सपीडिशन पे। मैंने रिसेंटली ये लांगजा का कंप्लीट रूट ओवरव्यू अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट किया था इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में, और उनका खुद का लांगजा का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था। और एवरीवन यही बोला है, ये वन ऑफ द बेस्ट व्यू है हम जब पहुंचा था। और इतना ब्यूटीफुल व्यू पहले जब भी ये सब लोग गया था तब इतना ब्यूटीफुल नहीं रहा। प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट जो व्यू था स्नोफॉल के बाद वो और भी उसको खूबसूरत बनाया था। प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स में एक ही बात पूछा था, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा रखने के लिए। बिकॉज ऑफ मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, तो इसलिए इतना लेंदी नहीं रखा वीडियोस। बट एटलीस्ट ये वीडियो में मैं ये ट्राई किया पूरा लांगजा टू हिकिम जाने का, और हिकिम से फिर से काजा आने का रूट को थोड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शंस दिखाने के लिए। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, तो आपका बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट आप पूरा एंड तक कंप्लीट हिकिम का रूट टू एंड फ्रो देख सकते हो। जैसा मैंने वीडियो का शुरुआत में दिखाया था, ये हिकिम
जाने का रास्ता इतना इजी नहीं था और कुछ भी रूट बिल्कुल नहीं दिख रहा था और मल्टीपल फीट का स्नो है। अभी मैं एग्जैक्ट फीट बोल नहीं सकता हूँ, तो मेरा जस्ट अजम्पशन था वो कितना फीट है, 2 फीट या 3 फीट जो भी रहा, बट गाड़ी आगे नहीं जा रहा था। तो मल्टीपल टाइम्स आगे पीछे करते हुए स्नो को एक साइड पे लेकर रोड बनाते हुए आगे जाना पड़ा। तो पूरा मल्टीपल गाड़ी फंसने के बाद या टोविंग कर निकालने के बाद हम फाइनली हिकिंग का बोर्ड तक पहुंचा। उसके बाद जस्ट फ्यू किलोमीटर्स डाउनहिल था शायद वो हिकिंग का मेन विलेज पहुंचने के लिए। तो और ये पूरा रूट पे कहाँ पे गाड़ी यू टर्न करने का रास्ता नहीं था, तो ये एक ही प्लेस ये बोर्ड के पास थोड़ा यू टर्न का रास्ता मिला था। तो मैंने सोचा अभी मतलब उसी टाइम थोड़ा अंधेरा टाइप का भी हो रहा था और थोड़ा फ्रेश स्नोफॉल भी स्टार्ट हुआ था और मुझे थोड़ा रिस्क लगा। मतलब ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिधर गाड़ी कम्प्लीटली फंसे है और 2-3 दिन जब तक कुछ कोई आकर रेस्क्यू ना करे तब तक हम उधर ही फंसे रहे। तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं, डायरेक्टली गया प्रशांत भाई के साथ, बोला भाई मेरे साथ 3 साल का बच्चा ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया और हम तो पूरा मतलब पुश करते करते इधर तक तो पहुंचा, बट नेक्स्ट फ्यू किलोमीटर्स में ऐसा सिचुएशन हो सकता है हम 1 डे या 2 डे कम्प्लीटली इधर ही रहे और शायद हम हैं तो रह सकते थे, बट बच्चे के साथ थोड़ा मुझे रिस्की लगा। तो आपका एक्सपीरियंस है, आप सोच कर बताओ मतलब हमको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तब उसको बहुत ही पॉजिटिव लिया प्रशांत भाई, क्योंकि ये जो लास्ट सेक्शन था जब बहुत ही डिफ़िकल्ट था, प्रशांत भाई ही मेरा गाड़ी चलाया था ये पूरा हिकिंग का बोर्ड तक गाड़ी को पहुंचाने के लिए और रोड बनाने के लिए, और वो कम्प्लीटली समझता है एक्चुअल सिचुएशन क्या है। और उनके लिए तो शायद इतना डिफ़िकल्ट नहीं था वो रिमेनिंग फ्यू किलोमीटर्स कंप्लीट कर लेके जाने के लिए, बट स्टिल मैंने उसको मेरे तरफ से रिक्वेस्ट किया जितना हो सकता है उतना थोड़ा रिस्क कम लिए, क्योंकि बच्चा भी है या इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर पे उसको ज़्यादा देर नहीं रखना है। तब हम बहुत ही छोटा टीम था तो वो सबको बुलाया और सबसे अच्छे से बात हुआ और एवरीवन अग्रीड हुआ। मतलब जैसा प्रीवियस एक वीडियो में कोई तो कमेंट किया था, मतलब इतना एक्सट्रीम सिचुएशन में क्यों जाना है और लाइफ क्यों रिस्क करना है या एडवेंचर का नाम से ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं ये समझ सकता हूँ जितना भी लोग हम ट्रैवल कर रहा था सब लोग इतना मैच्योर्ड है, स्पेशली जब मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ इतना तो मैच्योरिटी है रिस्क और एडवेंचर का डिफरेंस समझने का। तो हम एडवेंचर कर रहा था, बट जिधर भी ज़्यादा रिस्क रहा, स्पेशली मेरे साइड से मैं हमेशा टीम को इन्फॉर्म करता रहा रिस्क और एडवेंचर को थोड़ा सेपरेट रखने के लिए। जब ये सिचुएशन पे मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, हम फंसने का चांस ज़्यादा है, एटलीस्ट परसेंटेज ज़्यादा है, तब कंप्लीट टीम उसको पॉजिटिवली लिया था और हम इधर से हिकिंग का जो भी बोर्ड था उधर से हम यू टर्न लिया था, क्योंकि ये एक ही प्लेस था थोड़ा यू टर्न लेने का चांस था। तो बट ये जो लांगजा टू हिकिंग बोर्ड तक जो पहुँचे का जो सेक्शन था ना, वो लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मुझे और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो स्पेशली मेरा जो सबक था, स्पेशली ये जो स्नो ड्राइव रहा, उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखने के लिए। लाइक मैं जब हाईवे पे चलाता हूँ इतना हज़ारों किलोमीटर, उसमें मैं गियर्स स्पीड के लिए यूज़ करता हूँ, बट ये माउंटेन ड्राइविंग पे ये पता चला गियर्स गाड़ी स्लो करने के लिए यूज़ करता है। मतलब मुझे जब मोमेंटम पिकअप करना है या मोमेंटम रोकना है तो मैं गियर्स को ज़्यादा यूज़ करना है, और स्पेशली रोड्स पे ब्रेकिंग ज़्यादा या गार्ड्स पे टर्निंग्स पे ब्रेकिंग ज़्यादा गाड़ी स्लो करने के लिए यूज़ करते हैं। और इधर आने के बाद समझ में आया ब्रेक्स कभी लगाना ही नहीं, स्पेशली गाड़ी जब स्किड हो रहा है तो तब वो गियरिंग का पार्ट ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बेसिक चीज़ें था, ये बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, स्पेशली जो अमित मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था। जब भी इम्पोर्टेंट या जब भी डिफ़िकल्ट सेक्शंस रहा तो वो हेल्प किया था ड्राइव करने के लिए, क्योंकि जब गाड़ी स्किड हो रहा था मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था मैं उसको कंट्रोल पे लेने के लिए गाड़ी, तो वो हेल्प किया। और प्रशांत भी बहुत कुछ गाइड किया था पूरा रूट पे। जैसे मैंने बताया जो एंड का सेक्शन था जिधर कंप्लीट रूट ही नहीं पता चल रहा था, तो उन्होंने ही पूरा रूट बनाते हुए लेके गया था। और ये सब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और आप कंप्लीट वीडियो देखिए ये हिकिम जाने का और आने का रास्ता में जितना इम्पोर्टेंट सेक्शंस हो सकता है उतना कवर करने के लिए ट्राई किया। और स्टे ट्यून, और नेक्स्ट वीडियो में हम किब्बर का मॉनेस्ट्री को
दिखाने के लिए ट्राई करेंगे। और वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये वीडियोस तक हमने गुरका का कैपेबिलिटीज़ देखा और स्पेशली जो गुरका चला रहा है उनका कैपेबिलिटीज़ देखा। बट नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे गुरका का कैपेबिलिटी के साथ स्पेशली मेरा बच्चे का कैपेबिलिटी में मैं पहले बार देखा था। तो किब्बर का मॉनेस्ट्री जब छोटा सा हाइक था, जब बड़ा बड़ा लोग ही उधर तक पहुंचकर वो लास्ट सेक्शन हाइक नहीं करता है, तो मेरा बच्चा पूरा वो एंड टू एंड हाइक भी किया ऊपर तक और नीचे तक, और पूरा वो खुद एक्सप्लोर किया था इतना माइनस टेम्परेचर थे। तो नेक्स्ट वीडियो स्पेशली मेरे लिए बहुत फेवरेट है, तो जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको बहुत जल्दी बनाकर अपलोड करने के लिए ट्राई करूँगा। तब तक आपका सपोर्ट बने रह के, और आपका जो भी कमेंट्स है या जो भी सजेशन है कमेंट सेक्शंस पे शेयर करते रहना, और जितना भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है उतना इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।